हाँ जी, good morning students. I am Kanta, your English teacher. Today we will read remaining chapter A Visit to Cambridge. अब देखो बेटे, बातें किसकी चल रही थी? स्टीफन हॉकिंग और फिरदौस खांगा की। फिरदौस खांगा एक राइटर है और वो स्टीफन हॉकिंग से मिलने के लिए आए हैं। अब क्या कहते हैं? अबाउट 3 minutes लेटर, 3 मिनट के बाद ही रेस्पॉन्डेड, उसने जवाब दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग व्हेन पीपल पैटर्नाइज मी। मतलब मुझे एक अम्यूजिंग लगता है। अम्यूजिंग क्या होता है? एक हास्यप्रद लगता है जब लोग मुझे पैटर्नाइज का मतलब क्या होता है कि अपने यहाँ शरण दे देना या हेल्प करना या संरक्षण देना। मुझे बड़ा अजीब लगता है ये। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग व्हेन समवन लाइक मी कम्स एंड डिस्टर्ब्स यू इन योर वर्क। और आपको क्या लगता है? क्या आपको गुस्सा आता है जब कोई मेरे जैसा पर्सन आता है और आपको डिस्टर्ब करता है आपके काम के अंदर? द आंसर फ्लैश्ड। अब आंसर फ्लैश क्यों हुआ बेटा? बिकॉज स्टीफन हॉकिंग कांट स्पीक, वो बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने अपना जो कंप्यूटर था उसके ऊपर बटन दबाया और उस पर आ गया यस। देन ही स्माइल्ड हिज वन वे स्माइल, अपनी वही स्माइल उन्होंने की। एंड आई न्यू, मैं जानता हूँ, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल होता है भावुक, और सिली भी ना मूर्ख हुए, दैट आई वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि मैं संसार के सबसे सुंदर व्यक्ति को अपने सामने देख रहा हूँ। अब फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इट्स शॉकिंग। अब कहते हैं जैसे ही मैंने अपना पहली नज़र डालना, ग्लिम्स झलक डालना, मुझे उसकी झलक नज़र आई, वो कैसी थी? शॉकिंग थी। बिकॉज ही इज़ लाइक ए स्टिल फोटोग्राफ, फोटोग्राफ की भांति था। जैसे कि बेटा फोटोग्राफ कैसे होते हैं? एज इफ देयर ऑल दोज पिक्चर्स ऑफ इन मैगजीन्स एंड न्यूज पेपर्स एंड 3 डायमेंशन। जैसे कि जो पिक्चर्स होती हैं मैगजीन्स की हैं या न्यूज़पेपर्स की हैं, वो कैसी होगी? चेंज होगी, टर्न मुड़ गई, किसमें? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन क्या होता है? 3 आयामी में। देन यू सी द हेड ट्विस्टेड साइड वेज इन टू ए स्लम्प, उसका सिर एक ही साइड था। स्लम्प क्या होता है? किसी चीज़ की शॉर्टेज होना। द टोर्सो श्रंक इन साइड द पेल ब्लू शर्ट। अब टोर्सो क्या होता है? देखो आपको गिवन है यहाँ पे द टोर्सो। टोर्सो का मीनिंग हो जाएगा अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, आपको गिवन है ये ना। श्रंक इनसाइड द पेल ब्लू शर्ट। अब क्या कहते हैं? ये जो इनकी बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट था, ठीक है, वो श्रंक कर चुका था। इनसाइड नज़र आ रहा था पेल ब्लू शर्ट। कैसी शर्ट थी उनकी? पेल होता है फीकी नीले रंग की शर्ट थी। द वेस्टेड लेग्स, लेग्स कैसी थी? मतलब बेजान। यू लुक एट हिज आइज विच कैन स्पीक, मतलब उनका कोई भी सा काम नहीं कर रहा था, सिर्फ आंखें क्या थी जैसे कि बोलती हैं। स्टिल एंड दे आर सेइंग समथिंग ह्यूज एंड अपसेट। ऐसा लगता है वो कुछ हमें बहुत बड़ा जरूरी कहने जा रही है। इट इज़ हार्ड टू टेल, बहुत कहना मुश्किल था वट क्या, बट यू आर शेकन बिकॉज यू हैव सीन समथिंग यू नेवर थॉट कुड बी सीन। कहता है आप एकदम से क्या हो जाओगे? शेकन, शेकन होता है विचलित हो जाना, आप एकदम से विचलित हो जाओगे क्योंकि तुमने जो कुछ देखा है, ठीक है, आपने एक ऐसी चीज़ देख ली जिसकी दैट नेवर थॉट कुड बी सीन, जिसको आप कभी सोच भी नहीं सकते जिसके बारे में। बिफोर यू, तुम्हारे सामने, लाइक ए लैंटर्न हुज वाल्स आर वॉर्न। अभी के बता रहे हैं आपको, एक लालटेन की तरह है जिसकी वॉल कैसी है? वॉन। वॉन क्या होता है? जिसे थिन हो जाना, पतली, ठीक है। कहते हैं आप एक वॉल लालटेन की तरह हो और जिसकी जो दीवारें हैं वो बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी हैं, वॉन और सो थिन, एक ही बात है। यू ग्लिम्स ओनली द लाइट, ग्लिम्स होता है झलक देखना, ओनली द लाइट इनसाइड, सिर्फ आपको एक लाइट नज़र आ सकती है। इज़ द इनकैंडेसेंस ऑफ ए मैन। इनकैंडेसेंस ऑफ ए मैन क्या होता है बेटा? इनर ग्लो और लाइट, हमारी आंतरिक रोशनी को। द बॉडी ऑलमोस्ट इरेलीवेंट, बॉडी क्या है हमारी? इरेलीवेंट। रेलिवेंट होता है उचित और इरेलीवेंट होता है नॉट टू द पॉइंट, यानी कि जो रिलेटेड नहीं है। एग्जिस्ट ओनली लाइक ए केस मेड ऑफ शेडोज, मतलब एक शेडो में जैसे उसकी एग्जिस्ट होता है, अस्तित्व इतना ही है जैसे कि उसकी परछाई है। सो दैट आई, इसलिए मैं, नो बिलीवर इन एटर्नल सोल्स, कोई भी एटर्नल सोल्स यानी कि आंतरिक सोल में विश्वास नहीं करता। नो दैट दिस इज वट ईच ऑफ अस इज, जानता है वट ईच ऑफ अस इज, हम में से सब क्या है? एवरीथिंग एल्स एन एसेसरी,
एसेसरी क्या होता है बेटा? कोई डेकोरेटेड आइटम होती है, जैसे दे रखा आपको नोट एसेंशियल बट एक्स्ट्रा द डेकोरेटिव। मतलब जैसे आप गाड़ी में लगाते हो एसेसरीज गाड़ी की डेकोरेशन करने के लिए, हम कपड़े पहनते हैं अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, तो वो एसेसरीज में जाता है। व्हाट डू यू थिंक इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग डिसेबल्ड? अब तुम क्या सोचते हो बेस्ट चीज़ क्या है अबाउट बीइंग डिसेबल्ड? विकलांग होने से अच्छा है। आई हैड आस्क्ड हिम अर्लियर, मैंने उससे बार बार पूछा। आई डोंट थिंक आई डोंट थिंक देर इज़ एनी थिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। कहता है मेरे विचार में तो मैं ऐसा नहीं सोचता कि डिसेबल होने से भी अच्छी कोई चीज़ है। आई थिंक मैं भी ये सोचता हूँ। आई सेड, मैंने कहा, यू डू डिस्कवर हाउ मच काइंडनेस देयर इज़ इन द वर्ल्ड। आप पता लगा सकते हो कि संसार में कितनी काइंडनेस है। यस ही सेड, उसने कहा, इट वॉज ए डिसएडवांटेज ऑफ हिज वॉइस। कहते हैं हाँ, उसने भी इस बात का जवाब दिया। अब उसकी डिसएडवांटेज मतलब एक कमी थी ऑफ हिज वॉइस, उसकी वॉइस की, सिंथेसिस दैट इट कुड कन्वे नो इन्फ्लेक्शन। अब बेटा एक चीज़ तो हम मुँह से बोलते हैं तो हम सारे अपने हमारे जो इसके उतार चढ़ाव जो आते हैं, ठीक है, जैसे ये देखो इन्फ्लेक्शन वर्ड आपके सामने दे रखा है, ये रहा नो इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है कि बोलते हुए हमारे सवर के साथ उतार चढ़ाव आना। पर जब कंप्यूटर से है तो वो तो सारी बातें एक जैसी लिखी जाएंगी, तो उसकी बातों में कोई भी उतार चढ़ाव नहीं था, वो बता नहीं पा रहा था सारी चीज़ें। नो शेड्स और टोन, कोई शेड नहीं थी, कोई टोन नहीं थी। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ एंथुसियास्टिकली, और मैं कहता मैं आपको बता नहीं सकता, एंथुसियास्टिकली कहता हूँ उत्साह के साथ वो मेरी बात से सहमत था। एग्रीड विद मी, इस बात को देखना, एग्री के साथ अगर आप पर्सन के साथ किसी बात से सहमत हो तो विद आता है, ठीक है। प्रपोजल है तो टू आ जाएगा। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्नड माई रिस्ट टू वॉच दैट टाइम। हर बार कहता है जब मैं अपनी कुर्सी को बदलता और टर्नड माई रिस्ट, अपनी कलाई घुमाता, टू वॉच द टाइम, समय देखने के लिए। आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट। मैं एक एक जो हमने 30 मिनट का टाइम था उसको एक एक चीज़ को काउंट करना चाहता था, यूज़फुल बनाना चाहता था। आई फेल्ट ए ह्यूज रिलीफ, मुझे बहुत क्या था, एक रिलीफ मिल रहा था बहुत ज़्यादा। एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी। एक्सिलरेशन क्या होता है बेटा? खुश होना। एक्सिलरेशन क्या होता है? खुश, हैप्पी हो जाना, टू फील हैप्पी। द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी, मेरी बॉडी में जो पॉसिबिलिटी थी। हाउ लिटल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर वॉक और इवन स्टे। कहता है वो कितनी छोटी सी बात है कि मैं कभी खड़ा नहीं हो सका और कभी बैठ नहीं सका। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा। हाँ जी, आई टोल्ड हिम, अब कहता है मैंने उसको बताया, हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लेज फॉर मी। अब कहता है मैंने उसको बताया कि किस प्रकार से वो एक मेरे लिए इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन आप समझते हो, प्रेरणा, ठीक है। और किस प्रकार से बियॉन्ड क्लेज से आपको देखो वर्ड यहाँ मिलेगा, क्लेज फ्रेजेज, और ये आपको दे रखा है यूज्ड सो ऑफन दैट इट लूजेज इट्स मीनिंग। ये देखो फ्रेज और आइडिया, यूज्ड सो ऑफन दैट इट लूजेज मीनिंग, मतलब एक चीज़ को ना अगर हम बार बार यूज़ करते हैं तो वो अपनी मीनिंग ही कम कर देता है। तो कहते हैं बियॉन्ड क्लेच फॉर मी एंड श्योरली फॉर अदर्स डिड दैट थॉट हेल्प मी। तो क्या एक ही बात थी क्या कि क्या था? अब ये बात मेरे लिए कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थी कि मैं मतलब कभी इंस्पिरेशन जो प्रेरणा जो थी उसके लिए कभी चलूँगा या नहीं चलूँगा, या कोई मेरी सहायता करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या मतलब जो किस प्रकार के वो उनकी इंस्पिरेशन के विचार रख रही हैं। नो ही सेड, नहीं, उन्होंने कहा, आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क। कहता है नहीं, उन्होंने कहा मैंने सोचा कि मेरे लिए ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो कितना क्या है, फुलिश पर, मूर्खतापूर्ण है जो मैंने उनसे पूछा था। व्हेन योर बॉडी इज क्लास्ट्रोफोबिक। क्लास्ट्रोफोबिक क्या होता है? देखो आपके सामने यहाँ दे रखा है, इसको देखना एक बार मीनिंग को। क्लास्ट्रोफोबिक,
क्लास्ट्रोफोबिक ये वर्ड है आपके सामने, देखो, वेरी स्मॉल एंड सफोकेटिंग, बहुत छोटा और जहाँ पे घुटन महसूस होती हो। मतलब हमारी बॉडी कैसी है, हमारी बताया व्हेन योर बॉडी इज ए क्लास्ट्रोफोबिक रूम, आपकी बॉडी कैसे रूम की तरह हो जो छोटा सा हो जिसमें घुटन महसूस होती हो। एंड द वॉल्स आर ग्राइंग नैरो डे बाय डे, और जो उसकी दीवारें हैं वो दिनों दिन तंग होती जा रही हो, यानी कि छोटी होती जा रही हो। इट डज़ नॉट डू मच गुड टू नो, ये जानना भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं होगा दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विद एडमिरेशन टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल। तो कहता है क्यों बाहर के लोग भी ऐसे होंगे जो आपको इस पोजीशन में भी देखकर इस पोजीशन में भी देखकर हमेशा आपके ऊपर मुस्कुराते होंगे। टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, ये जानकर कि आप अभी भी जीवित हैं। ठीक है बेटा, आज इतना ही हम करेंगे। रिमेनिंग चैप्टर वी विल रीड टुमारो। ओके, गुड बाय।